भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत चतुर्स्कंद 9वें अध्याय में प्रहलाद का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का परिचय देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न बट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीधों के पंखों से सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पूर्णिमय आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनि को देखा। उनके आगे धनुर्वेदयुक्त लक्ष्यों से संपन्न चमकलेश सांक तथा आजगौ नामक दो धनुष तथा दो अक्ष तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्याना व स्थित देकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्याधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना, ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना गया और न देखा ही गया। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए पीरिय विरोध भाव भला सत्युग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के तो तपश्चरण ही उचित है। उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तरकस रखना, ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसीलिए इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मन बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वंशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का परिवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारी सिर विधरण कर डालूंगा।
इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रियों तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रतापूर्वक उससे खींचकर परित्याग की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोधपूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोपाविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगा। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने दूरगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीखे तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे सभी संग्राम में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की भी प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल वर्षा रहे हों। ऋषि नर भी अपना अप्रेतम शांक धनुष लेकर तीक्ष्ण और सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित हुए देवतागण प्रसन्नचित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद संग्राम में डटकर खड़े अतीव पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी इस स्थान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेगपूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जय घोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश से आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर, वृत्रासुर,
का युद्ध, यहाँ तक कि मधु केटव का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्ध संपन्न नारायण के साथ तो यह बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रतिरात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य और तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर है। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया, तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिघी को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तब दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णतः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिरचित्त होकर खड़े रहे। तदनंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रु का दमन करने वाले प्रहलाद ने शीघ्र उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके साथ खंड कर दी और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्षों तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम पर आ गए। तब से हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। प्रहलाद बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका? हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते न जा सके। मुझे यह महान आश्चर्य है। हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आयुर्भूत हैं, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य किया। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने बीतल लोक को चले जाइए और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामती, तुम इस दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुर के साथ वहां से परिस्थित हो गए। तदनंतर नर नारायण पुनः तपस्या में
संलग्न हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहितायां चतुर्स्कन्धे प्रह्लाद नारायण युद्धं विष्णोरागमनवर्णनं नवोऽध्यायः। हरि ओम। दर्शन।